अगर 20 में से 15 सवालों के सही जवाब दे दिए तो आप खुद को जीके का बादशाह मान सकते हैं। देखते हैं आपका स्कोर कितना आता है। वीडियो अंत तक जरूर देखें। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी शाहजहां। शाहजहां ने अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद, जो अब पुरानी दिल्ली है, 1638 से 1648 के बीच एक शानदार लाल किले को बनवाया था। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के संविधान के मुताबिक देश के सबसे बड़े पद यानी राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम देश के सबसे बड़े जज यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चांद पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए यूरी गागरिन, ऑप्शन बी बज एल्डिन, ऑप्शन सी राकेश शर्मा, ऑप्शन डी माइकल कॉलिंस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बज एल्ड्रिन। 1969 में अमेरिका को अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा था और उनके ठीक 19 मिनट बाद बज एल्ड्रिन चांद की सतह पर उतरे थे। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए अमेज़न नदी, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी यांगजे नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नील नदी। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और इसकी लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर है। हमारे शरीर में हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टेंडन, ऑप्शन बी लिगामेंट, ऑप्शन सी कार्टिलेज, ऑप्शन डी मांसपेशी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लिगामेंट। लिगामेंट एक मजबूत पट्टी जैसी चीज होती है जो दो हड्डियों को आपस में जोड़कर रखती है, जिससे हमारे जोड़ हिलडुल पाते हैं। भारत में पहली बार नोटबंदी किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1991। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1946। बहुत से लोग सोचते हैं कि नोटबंदी सिर्फ 2016 में हुई थी, लेकिन भारत में सबसे पहले अंग्रेजों के समय 1946 में 1000 और 10,000 के नोट बंद किए गए थे। इसके बाद 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में भी नोटबंदी हुई थी। दुनिया का वो कौन सा इकलौता सांप है जो अपने रहने के लिए बाकायदा घोंसला बनाता है? ऑप्शन ए कोबरा, ऑप्शन बी रसेल वाइपर, ऑप्शन डी करेत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोबरा। किंग कोबरा दुनिया का एकमात्र ऐसा सांप है जो सूखी पत्तियों को इकट्ठा करके अपने अंडे देने के लिए घोंसला बनाता है और उनकी रखवाली भी खुद करता है। इंटरनेट की दुनिया में वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन बी वायरलेस फाइंडर, ऑप्शन सी वायर्ड फाइबर, ऑप्शन डी वायरलेस फिल्टर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बिना किसी तार के रेडियो तरंगों के जरिए हमारे फोन और कंप्यूटर में इंटरनेट चलाती है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक किस देश के खिलाफ लगाया था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। सचिन तेंदुलकर ने साल 2012 में एशिया कप के दौरान बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर मैदान पर अपना 100वां इंटरनेशनल शतक पूरा किया था। भारत का प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मेघालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नागालैंड।
इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। यह हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड की संस्कृति, लोक नृत्य और खान पान को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी रेमन मैग्सेसे, ऑप्शन सी ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन डी ऑस्कर पुरस्कार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रेमन मैग्सेसे। ये पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। ये एशिया में समाज सेवा, पत्रकारिता और अच्छे कार्यों के लिए मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए गोरा, ऑप्शन बी गीतांजलि, ऑप्शन सी चोखेरवाली, ऑप्शन डी काबुलीवाला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गीतांजलि। रविंद्रनाथ टैगोर को साल 1913 में उनकी कविताओं के संग्रह गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। वो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई व्यक्ति थे। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए नदियों को साफ करना, ऑप्शन बी जंगलों पेड़ों को कटने से बचाना, ऑप्शन सी जंगली जानवरों की रक्षा, ऑप्शन डी मिट्टी के कटाव को रोकना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जंगलों पेड़ों को कटने से बचाना। यह आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड में शुरू हुआ था। जब ठेकेदार पेड़ काटने आते थे, वो वहाँ के ग्रामीण पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि उन्हें कोई काट ना सके। इसके नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। दुनिया का सबसे बड़ा और भारी फूल कौन सा है? ऑप्शन ए वोल्फिया, ऑप्शन बी रफलेसिया, ऑप्शन सी सनफ्लावर, ऑप्शन डी लोटस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रफलेसिया। रफलेसिया का फूल दुनिया में सबसे बड़ा होता है। इसका वजन 10 किलो तक हो सकता है और इसके खिले हुए फूल से सड़े हुए मांस जैसी बदबू आती है। यहाँ जो ऑप्शन ए है वोल्फिया, ये दुनिया का सबसे छोटा फूल है। एफिल टावर की ऊंचाई गर्मियों में लगभग 6 इंच तक क्यों बढ़ जाती है? ऑप्शन ए धूल जमने के कारण, ऑप्शन बी गर्मी से लोहा फैलने के कारण, ऑप्शन सी तेज हवाओं के कारण, ऑप्शन डी बारिश के पानी के कारण। तो इसका सही उत्तर है गर्मी से लोहा फैलने के कारण। एफिल टावर पूरी तरह लोहे से बना हुआ है। विज्ञान का नियम है कि गर्मी पाकर लोहा फैलता है, इसलिए तेज गर्मियों में इसकी ऊंचाई करीब 15 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है और सर्दियों में वो वापस सिकुड़ जाता है। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो हमारे वजन पर क्या असर पड़ेगा? ऑप्शन ए वजन घट जाएगा, ऑप्शन बी वजन थोड़ा बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी वजन शून्य हो जाएगा, ऑप्शन डी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वजन थोड़ा बढ़ जाएगा। पृथ्वी के घूमने के कारण एक बाहर की तरफ धक्का देने वाला बल काम करता है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जो हमें थोड़ा हल्का रखता है। अगर पृथ्वी रुक गई तो ये बल खत्म हो जाएगा और गुरुत्वाकर्षण हमें ज्यादा ताकत से खींचेगा, जिससे हमारा वजन थोड़ा बढ़ जाएगा। एक ऐसी नदी का नाम बताइए जो भारत में बहती है लेकिन इसका नाम एक लड़के के नाम पर है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोदावरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। भारत के लगभग सभी प्रमुख नदियों के नाम लड़कियों या देवियों के नाम पर है, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। लेकिन ब्रह्मपुत्र का अर्थ है ब्रह्मा का पुत्र, जो कि एक पुरुष का नाम है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे कौन सा है? ऑप्शन ए NH1, ऑप्शन बी NH7, ऑप्शन सी NH44, ऑप्शन डी NH48। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी NH44। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा हाईवे है। यह उत्तर में श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु तक जाता है और इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। दुनिया का इकलौता ऐसा देश कौन सा है जिसके पास अपनी कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है? ऑप्शन ए वेटिकन सिटी, ऑप्शन बी नाउरू, ऑप्शन सी मोनाको, ऑप्शन डी आइसलैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नाउरू। प्रशांत महासागर में स्थित देश नाउरू की कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है।
हालांकि इसके सभी सरकारी कामकाज यारेन शहर से होते हैं, इसीलिए लोग इसे प्रशासनिक केंद्र मानते हैं। ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी मिल्खा सिंह, ऑप्शन डी सुशील कुमार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता था। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें, नीरज चोपड़ा ने 2021 टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स माला फेंक में दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड जीता था।